हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डिजिटल साइंस में स्वागत है। ठीक है, और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे डायमेंशंस के बारे में, विमाएँ क्या होती है। ठीक, डायमेंशन क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मूल राशियों की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि मूल राशियों की विमाएँ और कुछ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि की हम लोग क्या किए थे, हम लोग बीमा भी ज्ञात किए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी से क्या करता है, पूरी की पूरी जो धरती के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स क्या चीज, व्युत्पन्न राशियाँ, वो सारी की सारी मूल राशियों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर राशि से मिलकर बनी है तो उसका यूनिट भी क्या होता है, मूल मात्रक से मिलकर बना होता है। तो व्युत्पन्न राशि का जो डायमेंशन भी होता है वो आपको मूल राशि के डायमेंशन से ही क्या होता है, मिलकर बना रहता है। ठीक है ना, तो जैसे कि लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन बीमा के रूप में हम लिखते हैं हम लोग एल। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन जब डायमेंशन लिखना हो तो हम लोग टी लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन बीमा क्या लिखते हैं, एम। तापमान का होता है केल्विन, बीमा क्या लिखा जाता है, के। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन जो बीमा होता है वो कैपिटल ए लिखा जाता है। जो ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला, उसको हम लोग से सी से इंडिकेट करते हैं, और पदार्थ की मात्रा मोल से इंडिकेट करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा बस एक रिवाइज करा दिए थे। हम लोग ये भी जानते थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बीमा लिखते हैं तो मुख्य रूप से लंबाई, समय और द्रव्यमान का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ भौतिक राशि के क्या किए थे, हम लोग बीमा निकाल लिए थे। ठीक है, कुछ अभी हम लोग क्या करते हैं, इस बीमा को देखते हैं कि बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी के अनुसार से क्या करेंगे, चैप्टर वाइज में हम लोग बीमा देखते रहेंगे। बट जो अभी बीमा है कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य यानी क्या चीज, वर्क। ठीक है ना, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य होता है क्या चीज, बल अगुणा विस्थापन। ठीक है ना, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पिछला नहीं देख पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग पहले पिछले वीडियो को देख ले, इसके बाद ये देखे तो क्या होगा, क्लियर से अच्छी तरह से क्या होगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बल का पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो बल का यहाँ पर देख लेते हैं। बल इक्वल टू क्या होता है, मास गुणे त्वरण, और मास का क्या होता है, एम। अभी हम बताए कि द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, डायमेंशन एम लिखते हैं। अगर इसको देखेंगे तो भी बटा क्या होता है, टी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका एम हो जाएगा। भी क्या होता है, भी होता है क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसका यूनिट देखे तो हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यानी होता है डिस्टेंस अपॉन क्या चीज, टाइम बटे में टाइम। तो यहां पर तो एम डायमेंशन इसका हो ही गया। लेंथ का डायमेंशन होता है एल, समय का होता है टी कैपिटल टी होता है, और इस समय का होता है कैपिटल टी। ठीक है ना, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एम एल टी के पावर क्या होता है, -2। ये आपका बल का होता है। ठीक है ना, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, इसी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम लोग एम एल टी के पावर क्या लिखेंगे, -2, और विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दाब क्या चीज, प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर का अगर डायमेंशन लिखना हो तो प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, तो होता है बल बटा में क्या चीज, क्षेत्रफल। तो बल का अभी हम देखें क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और क्षेत्रफल क्या होता है, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसका होता है, लेंथ का, इसलिए हो जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है ना, पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया गया है, पहले वो देख लीजिएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो एक्सपोनेंट लगेगा।
घातांक और करनी क्लास 8 में पढ़े होंगे। अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा -1 और t के पावर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला देखते हैं हम लोग संवेग यानी मोमेंटम। क्या कहते हैं संवेग यानी क्या चीज मोमेंटम। आपका ये होता है द्रव्यमान गुणा क्या वेग, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का क्या होता है वेग, तो अब इससे देखें वेग होता है क्या चीज एल टी के पावर -2। वेग का क्या होता है एल टी के पावर -2। क्यों, क्योंकि वेग का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका मात्रक है लेंथ का, टाइम किसका मात्रक है सेकेंड किसका मात्रक है टाइम का है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा m, इसका लिखेंगे तो l हो जाएगा और यहाँ पर क्या चला जाएगा t, ठीक है ना। बार बार ये सॉल्व नहीं किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वेग का मात्रक जो डायमेंशन होता है डीमा जो होता है वो एल टी के पावर -1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे m l t के पावर -1, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा वेग का संवेग का क्या हो जाएगा बीमा होगा एल टी के पावर माइनस क्या चाहिए 1, ठीक है ना। इसके बाद चलते हम लोग आवेग। आवेग इंपल्स क्या होता है इंपल्स, ठीक है। तो ये होता है बल गुणा क्या चीज समय। तो अभी हम लोग देखे बल क्या होता है, बल का भी देखे ना भाई क्या होता है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 और टाइम का क्या होता है टी। सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को मिले क्या चीजें देखिए एम तो रहेगा एल रहेगा ये टी टी क्या हो जाएगा टी के पावर -1, यानी संवेग और आवेग दोनों का क्या होता है विमाएं बराबर होती है, ठीक है। क्या होता है बल आघूर्ण, ठीक है ना। बल आघूर्ण ये टॉर्क उसको बुलाता है, क्या बुलाता है टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है क्या चीज आपका बल गुणा होता है दूरी, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े बल का होता है एम एल टी के पावर -2 और दूरी ये क्या होता है एल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल एल मिलकर एल स्क्वायर हो गया, टी के पावर क्या हुआ -2 हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर होता है ना 1/2 mv², ठीक है ना। आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं, पहला ही बोला गया यूनिट से भी निकाला जा सकता है। ये देखिए कांस्टेंट मान है नियत मान है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी बीमाएं नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहां बचा m द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होता है द्रव्यमान का लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए m और v का तो v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर लिख सकते हैं आपका एल टी के पावर -1 का स्क्वायर, v स्क्वायर है ना यहां पर भी क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको सोल्व किया जाएगा m ये स्क्वायर इस पर जाएगा तो एल स्क्वायर ये इस पर जाएगा तो -2, ठीक है ना। इसी तरह से हम लिखा सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिए, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में जानकारी ले चलेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में ये 9th का टॉपिक है, हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या चीज है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे क्या होता है दूरी होता है, ठीक है ना। ये होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या होता है दूरी होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए द्रव्यमान क्या द्रव्यमान का हो गया m
किसी भी प्रकार के त्वरण का होता है एल टी के पावर -2, पिछले वीडियो में बताया चुका है। और ये आपका हो जाए क्या चीज, एल। अब सॉल्व करके लिखिए, तो लिखेंगे तो हम लोग बनेगा एम, एल एल मिलकर एल स्क्वायर, टी टी मिलकर -2। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है एम एल टू टी के पावर क्या चाहिए -2। और साथ ही साथ आपका कार्य का भी क्या होता है, सेम टू सेम वही होता है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। आप कितना कार्य कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, एनर्जी कहा जाता है। इसलिए कार्य और किसी भी प्रकार की ऊर्जा ये सारे क्या होगा, एम एल टू टी के पावर -2 होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसी के बारे में, ठीक है ना। आप देखते हैं आगे विकृति, ये क्या होता है, नया वर्ड है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है क्या चीज है, तो ये होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में जो परिवर्तन होता है, लंबाई में जो वृद्धि होती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लंबाई में वृद्धि बटे में क्या होगा, आपका ओरिजिनल लंबाई जो स्टार्टिंग में था वो प्रारंभिक, ठीक है, लंबाई। नहीं जानते होंगे तो आगे चैप्टर में पढ़ना है, कम से कम इसका फॉर्मूला याद रखिए, कहीं पॉलिटेक्निक या फिर किसी क्या चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसी प्रकार का लंबाई हो, वृद्धि हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी बीमा क्या होती है, एल होती है, और ओरिजिनल भी क्या होती है, एल होती है। इस तरह से क्या हुआ, कट गया, इसका कोई भी बीमा नहीं होती है, कोई भी बीमा नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, आपका प्रतिबल, प्रतिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव, समझते हैं ना, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव, ठीक है। तो ये आपका होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल क्या होता है एम एल टी के पावर -2, इसका क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। सॉल्व करेंगे एम, ये ऊपर जाएगा -1 टी के पावर -2 होता है, ठीक है। और एक और लास्ट देख लेते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो समझिए क्या होता है, रास्ते में ही पढ़ना है। विद्युत आवेश क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो आई होता है, विद्युत धारा होता है, वो आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू टी, मीन्स विद्युत धारा गुणे क्या चीज, समय, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है विद्युत धारा गुणा क्या चीज, समय, ठीक है। तो विद्युत धारा भी पता है क्या होता है भाई, ए होता है, समय के क्या होता है, टी होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखना है तो एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी और ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बीमा गा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो है, अब हम लोग समझेंगे, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। किस प्रकार बीमा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण करने के 4 मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है किसी भौतिक नियतांक, जैसे हम लोग कैपिटल जी, ये हो सकता है भौतिक नियतांक, स्मॉल जी होता है, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट नॉट पढ़े होंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये सब भौतिक नियतांक के क्या कहता है, बीमा और मात्रक लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि भौतिक नियतांक के बीमा और मात्रक को लिखना, ठीक है।
ये आपका पहला है। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है कि किसी भी भौतिक राशि के समीकरण को सत्यता की जांच करना। किसी भी भौतिक राशि की समीकरण की सत्यता को जांच करना। जैसे मानिए वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, तो इसके अंतर्गत ये चेक किया जाता है कि इसमें 1 2 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट का डायमेंशन सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच। भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि समीकरण स्थापित करना, कोई भी नया सा फॉर्मूला क्या करना, बनाना। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण स्थापित करना। और लास्ट पॉइंट है कि बीमीय मेथड से, डायमेंशनल मेथड से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करना, परिवर्तित करना। जैसे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन से हम लोग डाइन में बदलते हैं। डाइन क्या चीज है, डाइन कोई चुड़ैल नहीं होती है। डाइन जो है एक प्रकार का यूनिट होता है जो सीजीएस यूनिट कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एसआई यूनिट है। तो बीमीय मेथड से एसआई यूनिट से सीजीएस में कैसे चेंज किया जाता है, ये आपका क्या सा है, चौथा पॉइंट होता है। ठीक है, तो बीमीय विधि से, बीमीय, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि भौतिक नियतांक के बीमा और मात्रक को लिखना कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब सब कुछ जानता है कि दो ऑब्जेक्ट होता है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 होता है, और इसके बीच में क्या होता है, r दूरी। तो जो इसके बीच में जो बल लगता है, अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो, तो उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जो होता है इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्लास हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो लिखा जाता है क्या चीज, कैपिटल जी, जो होता है m1 m2 बटे में क्या चीज, आर स्क्वायर, जहां कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन में इसी जी का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, बीमा निकालना है और इसका मात्रक ज्ञात करना है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो F इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल के माध्यम से चेंज करेंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर बटे में m1 m2। ठीक है, तो अब देखिए इसका डायमेंशन निकाला जाता है, डायमेंशन बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। अब देखिए इससे जस्ट पहले हम पढ़ा चुके हैं कि बल का जो बीमा होता है mlt के पावर क्या होता है, -2। त्रिज्या है, त्रिज्या का बीमा होता है l स्क्वायर। अब नीचे चलते हैं हम लोग, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमा होता है m, और ये भी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमा क्या हुआ, m। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए यहां से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये m पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो m के पावर क्या हो जाएगा, -1। l2 यहां पर है, एक यहां पर है, तो l3, और t के पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, बीमा है। अब देखिए इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट लिखने के लिए यहां से सॉल्व करते हैं। मात्रक लिखना है तो मात्रक लिखने के लिए क्या करते हैं, F आर स्क्वायर बटे में m1 m2। तो F मीन्स बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। R मीन्स क्या चीज, दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, पर केजी स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का केजी होता है, 2 केजी है तो मीटर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण नियम में जी का बीमा और उसका मात्रक। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्वेश्चन और। कूलम का नियम सब कुछ जानता होगा,
कूलम का नियम। तो देखिए कूलम के नियम क्या होता है, तो कूलम का नियम होता है कि दो आवेश जिनका चार्ज Q1 और Q2 हो और इसके बीच की दूरी r हो, तो इनमें लगने वाला विद्युत वाहक बल इसमें लगता है, कौन सा बल लगता है, तो विद्युत वाहक बल लगता है, ठीक है ना। तो ये विद्युत वाहक बल जो होता है सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही आधारित होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये साइन हटता है तो आता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 बटा में r²। तो हम लोग को यहाँ पर इसी एब्सोल्यूट नॉट क्या क्या करना है, डायमेंशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चलते हैं, तो F = 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में क्या चाहिए, r²। जहां तक हम जानते हैं ये जो चीज है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, कांस्टेंट की कोई बीमाएं नहीं होती है, ठीक है ना। तब यहां पर हम लिख सकते हैं F = 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 एब्सोल्यूट नॉट r²। इसकी कोई बीमा नहीं होगी तो यहां से ये हट जाएगा। तो एब्सोल्यूट नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए सॉल्व किया जाए तो एब्सोल्यूट नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटे में F इंटू r²। सॉल्व करने के बाद यही आएगा। अब इसको देख लिया जाए तो ये आपका हो गया डायमेंशनलेस, इसका कोई बीमा नहीं है। और आवेश का थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो जो आवेश होता है वो I इंटू टी होता है, विद्युत धारा गुणा समय। I का होता है A, समय का होता है T, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे AT, दो गो है तो 2 लिखेंगे AT। फोर्स का ये मान चल गया है MLT⁻² होता है, और त्रिज्या का होता है, दूरी क्या होता है L, तो L का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर A² T² नीचे ML⁻3 T⁻², ठीक है। अब देखिए ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा M⁻⁻1, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा L⁻3, इसके बाद हो जाएगा T⁻3, 2 यहाँ पर मिलकर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा A⁻2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, बीमा हुआ किसका, एब्सोल्यूट नॉट का, ठीक है ना। मात्रक लिखना हो तो मात्रक हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कूलम के स्क्वायर प्रति फोर्स का न्यूटन दूरी का मीटर। तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू। कमेंट चल गए 31 मिनट।